नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और आज विश्व कैंसर दिवस है और इसका उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करना है और कैंसर के बारे में जानकारी, इसके लक्षणों की पहचान करना और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना, इससे बचाव के तरीकों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने की कोशिश की जाती है। अगर इस बीमारी से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियां, सभी ज़रूरी बातें लोगों को पता चल जाएंगी तो इससे इसकी रोकथाम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और कैंसर दिवस के लिए इस साल की थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, यानी कैंसर के सभी मरीजों को आसानी से इलाज करवाने का मौका मिल सके, इस बात पर जोर दिया गया है। पिछड़े देशों में और खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीज अक्सर कैंसर का इलाज बेहतर तरीके से नहीं करवा पाते हैं, इसलिए इस गैप को दूर करने के लिए इस थीम को चुना गया है। तो आज हम भी टोटल हेल्थ के इस विशेष एपिसोड में बात करेंगे इसी विषय की। और जब हम कैंसर जैसे रोग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी जटिल गंभीर बीमारी का ख्याल आता है जिसे हम प्रायः लाइलाज ही मानते हैं, लेकिन कैंसर चिकित्सा को लेकर लगातार हो रहे शोध और इलाज की अत्याधुनिक तकनीक ने इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत दी है। और ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रह गया है। इसके साथ साथ यह भी जानना और समझना जरूरी है कि कैंसर से बचाव कैसे किया जाए, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष गुलिया, जो कि डायरेक्टर हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर, चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर गौरी कपूर, डायरेक्टर पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर गौरी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिसिन, एम्स, न्यू दिल्ली। डॉक्टर गर्ग, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आशीष गुलिया, अगर आपके साथ इसकी शुरुआत करना चाहें, और उससे पहले दर्शकों आपको भी हम बता दें कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइनें, जो टोल फ्री नंबर है उसको नोट कर लें, हमारी फ़ोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। नंबर नोट कर लें, 1800111234। और इसके साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल, और विशेषज्ञ उसका जवाब दे देंगे ddnewstotalhealth@gmail.com। तो डॉक्टर आशीष, अगर शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें कि कैंसर क्या है, कैसे इसको समझना चाहिए, और ख़ास तौर पर भारत जैसे देश में, क्योंकि ये लगातार ये बात कही जा रही है कि कैंसर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो देश में अगर हम भारत की बात करें तो कितना बड़ा ये खतरा बनकर उभर रहा है? निखिल जी, नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सब श्रोताओं को ये अवगत कराना चाहूंगा कि आज विश्व कैंसर दिवस है और ये दिवस हम सबको याद दिलाता है कि कर्क रोग की जो ये एक भयानक बीमारी है, ये अर्बनाइजेशन की वजह से ना कि भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व भर में इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और हम सबको मिलकर, ये हम सब का दायित्व है, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि आम जनता और एनजीओज और अदर डॉक्टर्स मिलकर इस अभियान में जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर सकें और काफ़ी ज़िंदगियां बचा सकें, जो वापस हमारी सोसाइटी में आकर कंट्रीब्यूट कर सकें। आपके सवाल को संबोधित करते हुए बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कैंसर की जो इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस है वो बढ़ रही है और ये डायरेक्टली कोरिलेट होती है अर्बनाइजेशन से। जैसा कि ग्लोबल डेटा हमने देखा गया है, रूरल एरियाज में कैंसर की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। WHO के डेटा के हिसाब से और इंडियन ICMR जो डेटा आया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रूरल एरिया में तकरीबन 1 लाख लोगों में से 50 से 60 लोगों को कैंसर हो रहा है। बल्कि यही डेटा अगर हम अर्बन एरिया में जाके देखते हैं तो वो 140, 130, 140 के आसपास हो जाता है। तो ये क्लियर कर दिखाता है कि जिस तरीके से हमारा रहन सहन बदला है, जिस तरीके से ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है,
जिस तरीके से कई कुरीतियां जैसे काफी अल्कोहल का इंटेक या स्मोकिंग, गुटखा, पान, तंबाकू, ऐसे जो जो चीजें हो रही हैं, डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। और अर्बन एरियाज में कैंसर की पॉपुलेशन जो है, कैंसर लोगों की पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है। तो हम सबको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन को हम रोक नहीं सकते हैं। rather than to look into a different way, we must ensure that we are ready for the future। और जो आगे आने वाले मरीज हैं उनके लिए हम अपने खुद को, अपने हेल्थ सिस्टम को सशक्त करें। जी। तो अगर हम देखें तो तकरीबन 14 लाख के आसपास जो मरीज हैं वो एक साल में उनको इंडिया में कैंसर होता है। अगर पॉपुलेशन बेस में देखें तो उसके जी। हिसाब से हमारी तैयारी करनी पड़ेगी। जी, निश्चित तौर पर उस हिसाब से तैयारी करनी है। डॉक्टर राकेश गर्ग, अगर आपसे समझना चाहें कि कैंसर के संभावित कारण क्या होते हैं और ख़ास तौर पर हमारे देश में कौन से कॉमन कैंसर्स हैं, महिलाओं में कौन से कॉमन कैंसर्स हैं और पुरुषों में कौन से हैं, कैसे बताएंगे आप इसको? अगर हम देखें कैंसर काफी टाइप्स के हो जाते हैं। अगर हम बात करें मुख्यतः कैंसर क्या रहते हैं, तो सबसे कॉमन कैंसर्स हमारे देश में देखा गया ओरल और लंग कैंसर्स मेल्स में बहुत कॉमन है। जी। और फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर्स बहुत कॉमन पाए गए हैं। तो ये प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलते रहते हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर। और जैसे डॉक्टर गुलिया ने भी बताया कि अगर हम बात करें कैंसर्स की, तो रिसेंट अगर हम आईसीएमआर डेटा की बात करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि हर 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को उसके लाइफ टाइम में किसी ना किसी तरह का कैंसर होगा। और जब हम कैंसर की बात करते हैं तो काफी कैंसर जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, तो वहां पर होने के चांसेस रहते हैं। वहां पर हम अर्ली स्क्रीनिंग की बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं। लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स रहते हैं जिनसे कैंसर होता है। मॉडिफाइबल माने ये रहेगा कि वो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रेस की करें, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स टूटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो जो सेल्स हैं जो अनकंट्रोल तरीके से भी थोड़ा बहुत टूट रहे हैं, उसको बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म से रोक लेती है। तो ये समझना दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो छोटे मोटे कैंसर सेल्स को अपने आप खत्म कर देता है। लेकिन ये जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है ये काफी कारणों की वजह से हेवायर हो जाता है, इसका कंट्रोल चला जाता है। वो फैक्टर्स हैं, अगर हमारे खान पान पे ज्यादा से ध्यान नहीं रहेगा, हमारी इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो जाती है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस से देखा गया है कि इम्यूनिटी और इस तरह के जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है वो कम हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, अभी पॉल्यूशन का भी रहता है। कुछ तो एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी रहता है, जैसे माइनिंग एरियाज में है, सिलिकोसिस है, इनकी वजह से भी रहता है। प्लस कुछ एडिक्शन की जो चीजें होती है, तंबाकू, गुटखा, पान, ये ऐसी चीजें भी होती है जिनकी वजह से कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी। तो आई थिंक आज कैंसर विश्व दिवस में हम बोलने चाहेंगे कि कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में है उनको तो थोड़ा सा हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, ताकि कैंसर के इंसिडेंस जो अभी लगातार बढ़ते हैं और प्रोजेक्शन है कि बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि जो हमारे बस में नहीं है उसकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उनके ज़रिए ज़रूर कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर गौरी कपूर, अगर हम बच्चों और महिलाओं की बात करें, विशेष तौर पर पहले अगर बच्चों की बात करें, तो बच्चों में कौन से कैंसर मुख्यतः देखने में मिलते हैं ज़्यादातर हमारे देश में, और बड़ों से कैसे अलग इनको देख सकते हैं कि जो कैंसर हैं बच्चों के वो अलग होते हैं? नमस्कार जी, आज ये विश्व कैंसर दिवस पर मैं आपको बच्चों के कैंसर के बारे में कुछ मैसेजेस शेयर करना चाहूँगी। जी। और सबसे पहले तो मैं ये आपको अपने श्रोताओं और दर्शकों को ये शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों के कैंसर जो हैं, वो हाईली क्यूरेबल हैं। इसका मतलब इनका संपूर्ण इलाज संभव है। जी। और समय पर निदान और सही उपचार से बच्चों के कैंसर का संपूर्ण इलाज या क्योर संभव है। जी। ये जानना जरूरी है कि जो एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इनमें क्योर रेट 80% से ज्यादा है। जी। लेकिन 80% बच्चे जिनको कैंसर, जो कैंसर पीड़ित रहते हैं, वो एक्चुअली
लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, जहां के क्योर रेट 50% से भी काफी कम है, मतलब 20 से 40% है। तो इसका कारण ये है कि सारे बच्चों को जो दुनिया में है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको उनके पास पहुंच नहीं है कैंसर के इलाज का, कैंसर डायग्नोसिस का। तो यही थीम है जो क्लोज द केयर गैप जो हम कह रहे हैं। तो WHO का ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें के 2030 तक हमें पूरी दुनिया में बच्चों के कैंसर का जो है एक्सेस इस तरह से बढ़ाना है कि क्योर रेट पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा हो जाए। जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों के कैंसर बड़ों के कैंसर से काफी अलग होते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया, इट इज क्योरेबल। जी। दूसरा है, ये जो बीमारियां हैं ये फास्ट ग्रोइंग और फास्ट रिस्पॉन्डिंग बीमारियां हैं। बच्चों के कैंसर इलाज से बहुत जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। और ये जो कैंसर है, इनके लक्षण और इनके जो टाइप ऑफ कैंसर्स हैं ये काफी बड़ों से अलग होते हैं। आपने सुना होगा लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये बड़ों के कैंसर हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में जो कैंसर है वो यूजुअली ब्लड और लिम्फोइड के कैंसर होते हैं, जिसे हम ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा कहते हैं। फिर एम्ब्रियोनल कैंसर्स होते हैं जो कि किडनी, लिवर, न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, रैप्टोमायोसार्कोमा, इस तरह के होते हैं। ये भी फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स, वेरी रिस्पॉन्सिव होते हैं। और ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं। तो इस तरह से जो कैंसर्स हैं वो अलग प्रकार के हैं, उनका बायोलॉजी काफी अलग है, उनके लक्षण भी अलग हैं। तो आज अगर आप बताएंगे तो अभी या थोड़ी समय में हम इनके लक्षण भी डिस्कस कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लक्षण भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। बिहार से सत्य प्रकाश हमको कॉल कर रहे हैं। जी सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ एक जैसे इलाज का प्रथम जो चरण होता है कि कैसे हम जान पाएंगे कि कैंसर के लक्षण है, कम खर्चे में इलाज और जानने की क्या व्यवस्था है, थोड़ा इसके पर बताएंगे। जी 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 जी, डॉक्टर गुलिया, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। ये जानना चाहते हैं कि कम खर्चे में कैसे इलाज हो सके, कैसे उसकी जांच हो सके, टेस्ट कैसे हो सके, और फर्स्ट स्टेज की बात ये कर रहे हैं कि कैसे लक्षणों का पता चले। तो आप जानकारी देंगे इन्हें। सत्य प्रकाश जी, आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही उत्तम सवाल किया है। पहले लक्षण है, देखिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर गौरी ने बताया और डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सारे जो कैंसर हैं वो एक तरीके के नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं। और अलग अलग तरीके के कैंसर के जो लक्षण हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें मुंह का कैंसर, जो कि बिहार, यूपी इस एरिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी, जर्दा, इन सब का सेवन बहुत ज्यादा है। तो इसमें हमने देखा है कि मुंह के अंदर कोई छाला हो जाता है, सफेद रंग के कुछ दाग हो जाते हैं, मुंह का खुलना बंद हो जाता है जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, और धीरे धीरे वहां एक अल्सर हो जाता है, एक घाव हो जाता है, और वो घाव भरता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा घाव है जो 3 से 4 हफ्ते तक है, भर नहीं रहा है और बढ़ रहा है, तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। इसी तरीके से मान लिया अगर हमारे जो खाने की जो नली है उसका कैंसर होता है, तो जो कि हमारी जो रूटीन गतिविधियां हैं, जैसे खाना खाने में तकलीफ होना, खाने को अंदर गटकने में तकलीफ होना, और फिर जो सॉलिड आहार है वो हम ना खा पाए, सिर्फ लिक्विड ले पाए, तो वो हमें दर्शाता है कि हमारे खाने की जो पाइप है उसके कैंसर हैं। ऐसे ही मान लिया आपको पेशाब के रास्ते या आपको लैट्रिन के रास्ते अगर खून आ रहा है, या आपकी जो ये बाउल हैबिट्स हैं ये बदल गई हैं, तो ये ऐसे लक्षण होते हैं। शरीर में कहीं भी कोई भी एक गांठ है जो लगातार बढ़ती जा रही है और जो कम नहीं हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, और हमें तुरंत से तुरंत हमें अपने नजदीक स्पेशलिस्ट अस्पताल में दिखाना चाहिए। तो ये तो हुई लक्षण की बात जी। अब हम आते हैं कि इलाज कैसे कराएं। देखिए, पहली बात तो मैं डीडी न्यूज के माध्यम से देना चाहूंगा कि आप कैंसर से घबराएं नहीं।
जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम सही जगह पर, सही अस्पताल पर, सही समय पर पहुंचे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार ने बहुत सारे अस्पताल खोले हैं, एम्स अस्पताल हैं, टाटा मेमोरियल अस्पताल के माध्यम से हमारे 10 अस्पताल हैं और बहुत सारे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं जहां पे आप इलाज करा सकते हैं। दूसरी बात बोलना चाहूंगा कि इसका खर्चा, हाँ बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि कैंसर का इलाज काफी महंगा है, लेकिन स्टेट सरकारों की वजह से और भारत सरकार की सपोर्ट की वजह से ऐसे बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं और उसमें आपका इलाज हो सकता है। जैसे कि आयुष्मान स्कीम है, प्रधानमंत्री की आयुष्मान स्कीम है। मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे स्टेट हैं उन स्टेट में ये आयुष्मान स्कीम लागू है। इसके साथ साथ हर राज्य की अपनी अपनी स्कीम है। जैसे हम पंजाब में है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री स्कीम है, हिमाचल में हिम केयर स्कीम है, तो इनसे आप इलाज करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन स्कीम्स में जाने से पहले हमें बहुत सारे इलाज करवाने पड़ते हैं, तो हमारे पास, हर अस्पताल के पास काफी एनजीओ सपोर्ट होती है जिससे हम वो फंड जनरेट करके आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से आपका इलाज कर सकते हैं। काफी हमारे पास डोनेशंस वगैरह आते हैं, उससे भी मदद मिल सकती है। तो आप घबराएं नहीं, सही जगह पर सही अस्पताल में जाएं। सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उनका फायदा उठाएं। और आने जाने के लिए भी जो है काफी सरकार, जो स्टेट सरकारें हैं वो आपको आने जाने में भी वो रिबेट देती हैं, डिस्काउंट देती हैं, ताकि आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, रेलवे हो या स्टेट का जो बस ट्रांसपोर्ट हो। तो कुल मिलाकर के आप घबराएं नहीं, हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं और अगर आपको जरूरत है तो आप उनका आप उसको अवेल कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो जागरूकता इस विषय में जरूरी है। डॉक्टर गौरी कपूर, आपने कहा कि जो बच्चों के कैंसर हैं उनका लक्षण बड़ों से डिफरेंट होता है, आप उसको डिस्कस करना चाह रही थी। उसके साथ ही साथ एक बात और भी बताइएगा कि ये देखने में आता है, और जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादातर ये है कि जो बच्चों में कैंसर है वो आनुवांशिक भी हो सकते हैं या वो होते हैं, तो ऐसे में अगर फैमिली हिस्ट्री है या पेरेंट्स में कैंसर है तो जो आने वाला शिशु है उसमें कैंसर ना हो, इसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है या उसकी रोकथाम या बचाव के लिए कुछ उपाय हैं? तो आपने बहुत ठीक बताया कि चाइल्डहुड कैंसर और एडल्ट कैंसर में बहुत फर्क है। और एक चीज बहुत जरूरी है कि 90% बच्चों के कैंसर में कोई कारण नहीं मिलता है, वो अकस्मात होता है, वो फेमिलियल नहीं होता है, वो फैमिली हिस्ट्री से खाली 2 या 3% ही हैं जो कि इनहेरिटेबल हो सकते हैं। अच्छा। तो आमतौर पे मैं बताऊंगी कि कैंसर इनहेरिटेड नहीं होता है, और अगर किसी को कैंसर था वो अब ठीक है और फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो डर की बात नहीं है, आगे वाले शिशु को आमतौर पे कोई डर नहीं है। जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर गुलिया को सुना कि बड़ों के जो कैंसर हैं उसमें 30 से 40% एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से होते हैं, जैसे कि तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, अल्कोहल है, इस तरह से। लेकिन बच्चों में इस तरह से कोई कारण नहीं होता है, तो उस वे में प्रिवेंशन बच्चों के कैंसर में नहीं होता है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस होता है। तो अगर बच्चों के कैंसर के लक्षण हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी समाज, मोस्टली मैं बोलूंगी हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो रूरल में हो, अर्बन में हो, उनको अगर हम ट्रेन करें, उनसे हम अगर शेयर करें कि किस तरह से वी कैन डायग्नोज अर्ली, तो अर्ली डायग्नोसिस में जो क्योर है, जो संपूर्ण इलाज है, वो हल्के इलाज से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बच्चों के 3 मुख्य प्रकार के कैंसर होते हैं। पहला है जो हिमेटोलिम्फॉइड या खून और लिम्फ ग्लैंड से रिलेटेड कैंसर होते हैं। जो दूसरा है वो सॉलिड कैंसर्स होते हैं, ठोस कैंसर, और तीसरा है जो दिमाग के कैंसर होते हैं। तो अगर हम ये लिक्विड कैंसर या हिमेटोलिम्फॉइड या खून, रक्त और लिम्फॉइड के लें, तो इनमें जो लक्षण है वो है लंबा बुखार। तो लंबा बुखार का मतलब है 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार चल रहा है, और ये बेसिकली इसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा है।
आपने टाइफाइड का भी कर लिया, मलेरिया का भी जांच कर लिया, आपने डेंगू भी देख लिया, कोई कारण नहीं मिल रहा है, जी। और फिर जो है उसके साथ कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि गले में गिल्टी, खून की कमी, नील पड़ना या ब्लीडिंग होना, जिगर तिल्ली का बढ़ना। तो जी। ये सारे जो लक्षण हैं, अगर ये मिलते हैं तो जरूर से ब्लड कैंसर का शक होता है, और इसका जो जांच है वो नॉर्मल एक ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ब्लड काउंट का, उसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये नॉर्मल है या इसमें कोई शक की बात है, इसे आगे हायर सेंटर पे जाना है। जी जी। जो सॉलिड कैंसर्स होते हैं उनमें यूजुअली क्या होता है कि कहीं पे कोई गांठ या गिल्टी मिली जो निरंतर बढ़ रही है। शुरू में ये गांठ या गिल्टियां जो हैं ये दर्दहीन होती हैं और कहीं भी हो सकती हैं, और आमतौर पे 4, 6, 8 हफ्ते में धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। जी इसके अलावा हो गया हड्डियों में दर्द जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, इजी फ्रैक्चर जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है। जी। और जी। फाइनली हो गया जो ब्रेन कैंसर के जो लक्षण हैं, उसमें मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर में दर्द, उल्टी के साथ, जो अक्सर सुबह के समय पे ज्यादा महसूस होता है। और जी। रेटिनोब्लास्टोमा जो हम देखते हैं वो आंख में चमक, जो सफेद चमक, आंख टेढ़ी होनी, इस तरह के हम लोग सिम्टम्स देखते हैं जो काफी कुछ बड़ों के कैंसर से विभिन्न है। और इससे अगर हम हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन लेते हैं, इसका मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं कैंसर हो सकता है, तो इनके लिए सिंपल इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये आम बीमारी है या फिर ये कोई कैंसर जी हो जी सकता है। जी। और डॉक्टर राकेश गर्ग, हम लगातार जब बात करते हैं प्रिवेंशन की तो स्क्रीनिंग की बात हो रही है, वैक्सीन्स की भी काफ़ी चर्चा है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं जो रांची से जुड़े हुए हैं, अनूप जी हमको कॉल कर रहे हैं। अनूप जी, पूछिए अपना सवाल। Doctor, my daughter is 17.5 years. Please tell, can be applied newly introduced vaccine, cervical cancer, अच्छा, and also pain management. ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन हो सकती है क्या? डॉक्टर राकेश गर्ग, दरअसल हम इसी लाइन पर आपसे चर्चा भी करना चाह रहे थे। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो वैक्सीन्स के बारे में भी काफ़ी सुना जा रहा है, स्क्रीनिंग की तो बात हो ही रही है, क्या जवाब देंगे आप? हम बात करें कि काफी जो कैंसर्स हैं उनका जो एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है वो वायरल इन्फेक्शंस रहता है। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करें, हेपेटाइटिस वायरस की बात करें, साइटोमेगाले वायरस की बात करें, तो ये वायरस इन्फेक्शन जब क्रॉनिक हो जाते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। बट उसका दूसरा एक अच्छा पहलू ये है कि हमारे पास इनमें से कुछ वायरस के वैक्सीन अवेलेबल हैं जो अगर समय से लगा लें। जैसे हम बात करें एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए जो सभी फीमेल्स को लगना चाहिए 9 से 12 साल की उम्र के अंदर, तो अगर ये वैक्सीन लग जाता है तो उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस और सब्सिक्वेंटली कैंसर होने के चांसेस कम बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लीवर कैंसर की बात करें, एक हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होना, हेपेटाइटिस स्पेशली बी का इन्फेक्शन होना एक प्रिकर्सर है, पॉसिबिलिटी है कि उसको कैंसर होने के लिए। तो हम वहां भी चाहेंगे कि इस तरह के वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी जो कि अभी बात करें पूरे सरकारी जहां भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है वहां अवेलेबल है, तो ये जरूर लगाने चाहिए हमें। और स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैंसर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 70 से 80% कैंसर्स अगर हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं तो ट्रीटेबल है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरी बीमारियों से, जैसे हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो ठीक नहीं होते हैं। बट कैंसर्स का एक अच्छा हम ये बोल सकते हैं मेडिकल साइंस में कि क्योर अवेलेबल है अगर हम टाइम से कर लें, और उसके लिए स्क्रीनिंग जरूरी चाहिए। अब स्क्रीनिंग कई माध्यम से हो सकती है, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन हैं। जैसे हम ब्रेस्ट की बात करते हैं, अगर सेल्फ एग्जामिनेशन रूटीन वर्क से करते रहें तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर कोई छाला है जो गांठ है ठीक नहीं हो रही है, तो वो भी एक स्क्रीनिंग की तरह से आ जाता है। काफी दर्शक ऐसा पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट है या पूरे शरीर का एमआरआई सीटी करा के देख लें। तो इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम का कुछ खास फायदा नहीं देखा गया, इनका रूटीनली नहीं करना होता। लेकिन कुछ जगह का कर सकते हैं, जैसे मेमोग्राफी की बात करें तो वहां करना चाहिए। लंबी खांसी है तो वहां सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप चिकित्सक की जरूर मदद लीजिए। वो आपकी कंडीशंस के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, आपके फिजिकल सिम्टम्स के हिसाब से आपको एक अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक इमेजिंग बताएंगे, और उससे हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। तो कोई भी सिम्टम्स जो अभी हम बात भी कर रहे थे
किसी तरह के भी सिम्टम्स जो अबनॉर्मल है, खांसी हम सोचते हैं कि हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, ठीक नहीं होती है। कहीं से ब्लीडिंग है, रिकरेंट होती रहती है, उसको हमें देखना चाहिए। शरीर में गांठ है, अगर दर्द हो रहा है, दर्द रहित गांठ है, उसको भी देखना चाहिए। जी। दर्द गांठ के अंदर अगर रिसाव शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट निपल से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कहीं से, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, चिकित्सक की मदद लें। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज अवेलेबल हैं, और वो काफी जगह फ्री में भी अवेलेबल है सरकारी संस्थान के अंदर, और वेरियस सुविधाएं जो स्कीम्स चल रही हैं, तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर अर्ली डायग्नोज करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 80-90% में ये पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है। जी 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 जी। और अब हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर गौरी कपूर, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को स्क्रीनिंग के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम केयर गिवर्स की बात करते हैं, साथ ही साथ इस बात की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कैंसर को या कैंसर सर्वाइवर्स को एक स्टिग्मा के तौर पर समाज देखता है, क्या संदेश देंगी? तो मेरे जो मैसेजेस हैं, नंबर 1, कम फॉरवर्ड फॉर स्क्रीनिंग, मतलब हिचकिचाए नहीं और डरे नहीं और स्क्रीनिंग के लिए सामने आए। दूसरा रहेगा शन द स्टिग्मा, जो कलंक कैंसर के साथ जुड़ा है, आइए समाज में आज के दिन हम प्रण ले कि हम इस कलंक को अपने कैंसर साथियों, कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर पीड़ित के साथ न जोड़े। इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए एंड ऑल्सो इंश्योरेंस के लिए, जो बहुत जरूरी है इनके लिए। और तीसरा बोलूंगी, चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल, अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू गुड क्योर रेट इफ ट्रीटेड इन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो कैंसर का इलाज संभव है, और पूरे मनोयोग के साथ इस जिसको एक युद्ध समझ करके लड़ें। अगर किसी के को कैंसर हो भी जाता है तो उससे हारे नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ने की ज़रूरत है और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। बचाव ही कैंसर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष गुलिया आपका, डॉक्टर गौरी कपूर आपका, और डॉक्टर राकेश गर्ग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।